उस रात हम चारों एक साथ किसी ढाबे पे गए हुए थे। एक अंधेरी धुंधली सी रात थी। बिल्कुल भुरभुरी सी बारिश होकर थम चुकी थी। एक पुराना सुनसान सा ढाबा था वो। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, केवल एक सड़क और उसके कई किलोमीटर अंदर वीरान उजड़ी सी जगह में साइड में लगा ये ढाबा, और इर्द गिर्द केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ और कुछ नहीं था वहां। हमारी कार कुछ दूरी पे ही खड़ी थी। ढाबे में धीमी सी रोशनी वाले 3-4 दिए जल रहे थे। मेरी नजर मायूस से पड़े ढाबे और चाय में कड़ची चला रहे बूढ़े से आदमी पे टिकी थी। बड़ा उदास सा शांत बूढ़ा था वो। अपने काम में ऐसे गुम था जैसे चाय में आती एक एक उबाल को बड़े ध्यान से देख रहा हो। इतनी शांत और ठंडी हवाएं थी उस जगह पे कि मानो कोई धीमे से कान में फुसफुसा दे तो किसी शोर जैसा सुनाई दे जाए। बहुत ही खूबसूरत सी खामोश रात थी वो, हवा की सरसराहट के साथ। मेरी शांत सी ढाबे पे टिकी नजर और चुप्पी को तोड़ते हुए राहुल धीमी सी आवाज में कहने लगा, तो सुनाओ ना यार, इस अंधेरी रात में एक अजीब से किस्से के बारे में। सीमा भी कहने लगी, हाँ सुनाओ ना, कोई किस्सा, भूत वाला या चुड़ैल या कोई सा भी हादसा यार। वीर, जो हम तीनों के साथ ही बैठा था, कह चला, यार मेरे पास कोई किस्सा कहानी तो नहीं है, मगर हाँ, मैंने एक भयानक सड़क हादसा जरूर देखा है। सीमा कहने लगी, सड़क हादसा? किस तरह का? भयानक था क्या? वीर ने कहा, हाँ, जब अपनी आंखों से देखा तो उससे भयानक हादसा कोई शायद ही हो सकता है। और उसमें एक दर्द था। एक्चुअली सीन ऐसा था कि एक्सीडेंट होने वाली कार ठीक मेरी बाइक के आगे ही चल रही थी। मतलब वो कार तो आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी हल्की स्पीड में था। कार में कुछ 4-5 लोग थे, 2 लड़कियां और कुछ 3 लड़के। कार और मेरी बाइक का फासला मानो वो पेड़। उंगली के इशारे से दिखाते हुए वीर ने कहा, वो वाला पेड़। इतनी दूरी पे कार थी और इतनी दूरी पर मैं था। तभी कहीं से एक 19-20 साल का लड़का अपनी साइकिल का पेडल मारता हुआ ठीक मेरी बाइक के साइड से निकलकर आगे बढ़ गया। मेरी बाइक ठीक ठाक स्पीड में थी, फिर भी वो लड़का बड़ी आराम से तेजी से साइकिल दौड़ा रहा था। साइकिल आगे बढ़ाते बढ़ाते वो लड़का भी कार के साथ साथ होने लगा। अब उसकी साइकिल अच्छी खासी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। खैर, मैंने इस बात पे ज्यादा गौर तो नहीं किया, मगर उस दिन मुझे कुछ तो अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर गर्म लोहा पिघल रहा हो। अजीब सा ही मन में हो रहा था। तभी आगे जब कट आया तो हम तीनों ही, यानी कि मेरी बाइक, उन लोगों की कार और साइकिल वाला लड़का भी कट से लेफ्ट मुड़ने लगे। उस वक्त दोपहरी में इतना ट्रैफिक नहीं था, मगर जब हमने कट लिया तो आगे भीड़ होने की वजह से स्पीड कम करनी पड़ी। मगर एक ट्रक जो कि राइट साइड, यानी कि हमारे सामने से नीचे आने वाली जो पुलिया थी ना, उससे ही नीचे उतर रहा था, तो उसकी स्पीड नॉर्मल नहीं थी। वो ट्रक सीधा जिधर हम लेफ्ट कट ले रहे थे ठीक उसी दिशा में आने और मुड़ने लगा। मैं तो ट्रक के मुड़ने और स्पीड के तरीके से ही समझ गया था कि ये साला कार के अड़ेगा, मगर वहां तो जो सोचा था उससे भी ज्यादा कुछ हो गया। अब वो ट्रक बजरी से भरा था, तो उसका मुड़ने और स्पीड की वजह से वो ट्रक सीधा कार में ना घुस जाए, यही सोचकर कार वाले ने भी अपनी कार डिवाइडर की ओर दबा ली। मगर यार, कट लेने की वजह से उन लोगों ने उस साइकिल वाले लड़के को डिवाइडर के बीच में ही दबा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं क्या बताऊं। उस लड़के ने काफी कोशिश की कि कार के किनारे से निकल जाए या फिर ब्रेक मार कर पीछे ही रह जाए, मगर वो तेजी से दब गया। उसकी साइकिल डिवाइडर के किनारे पे फंस कर टायर बेंड होकर टूट गए। वो कार तक ही दबता तो ठीक था, शायद उछल कर गिर भी जाता, मगर उस कार से सटते हुए उस तेज स्पीड वाले ट्रक ने भी कार के रगड़ खाकर आगे जाने के बजाय उस कार को तेजी से दबा दिया, जिससे वो लड़का इतने भयानक तरीके से डिवाइडर और साइकिल के बीच फंस गया कि ऑन द स्पॉट मैंने उस लड़के के 2 टुकड़े होते देखे। ट्रक घुमाव और स्पीड की वजह से कट पे काबू नहीं कर पाया और फंसे हुए उस लड़के पे कार पूरी तरह से दब ही गई।
वो कार बस उस पे पलटने ही वाली थी कि रगड़ खाता ट्रक आगे निकलकर छूट गया और कार भी सीधी हो गई। मैंने अपनी बाइक के डिस्क ब्रेक लगाए तो मेरी बाइक तो एडजस्ट होकर रुक गई, मगर उस लड़की के 2 टुकड़े देखकर मेरा बैलेंस वहीं पर छूट पड़ा। मेरी बाइक स्लिप हुई और मैं सड़क पर रगड़ खा गया। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, मगर वो लड़का 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। उसका आधा हिस्सा साइकिल में फंसा था और आधा डिवाइडर पे लुढ़का हुआ था। सीमा, राहुल और मेरी आंखें तो वीर की बताई बातों पे टिकी थी। हम तीनों ही उस लड़की के साथ हुए इस हादसे पे चिंता और अफसोस जताने लगे। चाय वाला भी अपना स्टोव धीमा कर वीर की बताई एक्सीडेंट की बातों में खो गया। वीर ने आगे कहा, मगर भयानक बात यह थी कि अगर वो लड़का मर जाता तो शायद उसे इतना दर्द ना झेलना पड़ता, मगर यार राज, वो लड़का तो जिंदा था। वो टुकड़ों में फटा शरीर लिए वहीं तड़पता रहा। उसके नीचे का पूरा मांस और ना जाने क्या क्या बताऊं, उसकी तो नलियां, फसलियां, नीचे के ऑर्गन्स और इतना सारा खून बह रहा था और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। इतना दर्द, इतना भयानक हादसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कोई 19-20 साल का लड़का था वो यार, ना जाने कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। उसका रोना और उसके फटे ऑर्गन्स मैं क्या बताऊं। ऐसी स्थिति में मुझे तो चक्कर आने लगे। मैं सड़क पे बैठा का बैठा रह गया। बहुत भीड़ लग गई। कार वाले लोग घायल होकर कार से बाहर आने लगे। उसमें बैठी लड़कियां साइकिल वाले लड़की की हालत देख मारे शोक के चिल्लाने लगी। ट्रक वाले का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया पब्लिक ने। उससे जो पीटा गया उसके बाद वो सड़क से उठा ही नहीं। अरे फिर क्या लड़की को हॉस्पिटल ले गए क्या? क्या वो बच गया? राहुल ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। अरे यार कहा, वो लड़का कोई 25-30 मिनट तक रोता बिलखता रहा, अपनी माँ को याद करता रहा, खुद को दोष देता रहा। कुछ लोग तो हाथ बांधे खड़े रहे तो कुछ 2-3 लोग उस लड़के के करीब बैठकर दहशत में उसे कैसे तैसे शांत करने में लगे रहे। 2 घूंट पानी भी पिलाया। एम्बुलेंस भी बहुत देरी से आई। वो बेचारा लड़का तो ऐसे ही रोते रोते और दर्द में कराहता हुआ मर गया यार। मैं क्या बताऊं, मैं आज भी उसका चेहरा याद करता हूं तो बहुत बुरा लगता है यार। ये बोलकर वीर चुप हो गया। इस एक्सीडेंट की बात सुन सीमा और वीर बड़े इमोशनल हो गए। बहुत बुरा हुआ यार। मैंने वीर के कंधे पे हाथ लगाते हुए कहा। मेरी नजर 2 पल ढाबे वाले बूढ़े की तरफ गई। वो बड़े ध्यान से हमारी बात सुन अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ बोलकर फिर चाय छानने लगा। हम तीनों ने तो सोचा था कि कोई भूत की बात होगी, मगर यहाँ तो बहुत बुरा हादसा ही सुनने को मिल गया। वीर थोड़ी देर चुप होकर आंखें बंद करता है, जैसे कि किसी यादों में खो रहा हो। एक अफसोस के साथ वो खामोश हो गया। वीर की बंद पड़ी आंखें देख राहुल भी बोल पड़ा। मैंने भी एक ऐसा ही भयानक एक्सीडेंट देखा था। और फिर सभी राहुल की तरफ देखने लगे। इतनी देर में ढाबे वाला बूढ़ा चाय के कप हमारी ओर बढ़ा देता है। सभी के हाथों में गर्मा गर्म चाय थी। ढाबे वाला बूढ़ा भी अपनी कुर्सी पे बैठ राहुल के किस्से बताने का इंतजार करने लगा। और इस मायूस सर्द रात में राहुल भी अपना एक्सीडेंट वाला किस्सा बताने लग जाता है। तो अब बात ऐसी है कि